राधे राधे दोस्तों, वन शॉट एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं भगवत गीता के ज्ञान चैप्टर 5 के बारे में। कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या ज्ञान दिया और उस ज्ञान से हमें क्या सीख मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। चैप्टर 5 भगवत गीता कर्म संन्यास योग। आइए जानते हैं इस चैप्टर के बारे में डिटेल में दोस्तों। तो दोस्तों, अर्जुन का नया सवाल। अर्जुन फिर उलझ गए। उसने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, अभी आप कहते हैं कि कर्म करो और कभी कहते हैं कर्म का संन्यास भी श्रेष्ठ है। मैं समझ नहीं पा रहा अंत में कौन सा मार्ग हमारे लिए अच्छा है। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन, छोड़ना और करना इन दोनों का उद्देश्य एक ही है और वह है मन को शुद्ध करना और आत्मा की ओर बढ़ना। कर्म छोड़ने वाला और कर्म करने वाला। कृष्ण ने समझाया, जो कर्म को त्याग देता है और जो कर्म करता हुआ भी फल की इच्छा छोड़ देता है, दोनों समान ही हैं। परंतु बिना कर्म के जीवन नहीं चलता, इसलिए निस्वार्थ कर्म करना चाहिए, अधिक सरल और श्रेष्ठ है। अर्जुन अब धीरे धीरे कृष्ण की सभी बातों को समझने लग गया। दोस्तों, आपको क्या सीख मिल रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कर्म को बोझ ना समझो। कृष्ण बोले, जिसने कर्म के फल की आसक्ति छोड़ दी उसका मन शांत हो जाता है। कर्म बोझ नहीं लगता बल्कि पूजा बन जाता है। ऐसा मनुष्य मुक्त होकर अपना पूरा जीवन जीता है। दोस्तों, हमें भी अपना कर्म करते रहना चाहिए, वो भी निस्वार्थ होकर। बुद्धिमान की पहचान। कृष्ण ने आगे कहा, बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो हर स्थिति में समान रहता है, सुख में ना फूल जाए, दुख में ना टूट जाए, जिसके मन में रोग द्वेष ना हो, वही सच्चा ज्ञानी है। दोस्तों, हमें हर परिस्थिति में समान ही रहना चाहिए। इंद्रियों पर नियंत्रण। कृष्ण बोले, जिस मनुष्य की इंद्रियां शांत हैं, जिसका मन संयमित है और जो भीतर को आनंद पाता है, वही सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। दोस्तों, हमें अपनी इंद्रियों पर बहुत अच्छे से नियंत्रण करना ज़रूरी है ताकि हमारा ज़िंदगी बहुत अच्छे से हम उसे व्यतीत कर पाएं। परम शांति का मार्ग। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जिस मनुष्य ने ईश्वर से या फिर ईश्वर में प्रेम किया, कर्म ईश्वर को समर्पित किया और अपने अहंकार को त्याग दिया, वही परम शांति पाता है। अर्जुन को वह शांति अपने भीतर उतरती हुई धीरे धीरे महसूस हो रही है। कृष्ण की बातें अब अर्जुन को बहुत धीरे धीरे अंदर ही अंदर महसूस होती जा रही है। तो दोस्तों, अध्याय 5 का सारांश। गीता में हम क्या सीखते हैं? कर्म का त्याग और निस्वार्थ कर्म दोनों का लक्ष्य आत्मिक शांति है। कर्म करते हुए फल की इच्छा छोड़ देना अधिक श्रेष्ठ है। शांत मन वाला व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। इंद्रियों का संयम और मन की स्थिरता मुक्ति का मार्ग बनाते हैं। अहंकार छोड़कर ईश्वर को समर्पण करके किया गया कार्य हमेशा कर्म को शांति प्रदान देता है। और दोस्तों, इस अध्याय से हम क्या सीखते हैं? निस्वार्थ कर्म करना ही सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। कर्म का फल छोड़ देने से मन हल्का और शांत होता है। सुख दुख में समान रहने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। इंद्रियों पर नियंत्रण से मन स्थिर होता है। अहंकार त्याग कर किया गया कर्म मनुष्य को काफी मुक्त करता है। दोस्तों, हमें अपने जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और हमें हर परिस्थिति में समान रहना चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस अध्याय से आपको क्या सीख मिलती है और आप अपने जीवन में क्या उतारेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम आपसे गीता के अगले अध्याय पर। जय श्री राधे राधे।